जी, तो डेटा विजुअलाइजेशन में सबसे पहले 5 डिजिट समरी की हम अगर बात करें तो ये फार्मूला है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन में हम आसानी ले हैं। आपने ना ये नंबर याद रखने सेल पे कि हमारा डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, B2 से लेकर B51 तक। सिंपल, आप यहाँ पे ये वाला आपका फार्मूला है ये, अब आप लिख दें B2, ये सेल का नंबर है। अगर नहीं लिखना तो इधर जाके क्लिक कर दें, अभी ये क्लिक खुद ही हो गया। वो सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये इधर B2, ये निशानी, ये रेंज की निशानी होती है एक्सेल के कोड के अंदर। ये जो है कॉलम टाइप, ये इसको ये रेंज पड़ता है B51। अगर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे तो ये B2 और B51 को ही लेगा, बाकी किसी चीज को नहीं लेगा। अब जरा इसको देखें, ये इसने सारी रेंज खुद ही सिलेक्ट कर दी, B2 से B51। अब उसका ये आपको बता रहा है मिनिमम। ओके, अच्छा, अब इसी को कॉपी कर लें सिंपल। जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ अब हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है। जब आप यहाँ आए हैं तो मिनिमम की बजाय आप क्या करेंगे, मैक्सिमम। ये लें, आपको 95 पता चल गया। अब आपने Q1 करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्वार्टाइल। ये जब आप क्वार्टाइल लिखेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि पहला क्वार्टाइल है, एरे तो आपने दे दी ना B4 से B53, ये B4 नहीं हम देंगे, ये B2 ही होगा हमारे पास, और यहाँ पर भी B51। और पहला क्वार्टाइल ये 25th परसेंटाइल, इसको क्या कहते हैं, 25th परसेंटाइल। कि हमारे पास अगर डेटा को अरेंज करें तो यहाँ 1 लिख देना, 25th परसेंटाइल ये आ गया। अच्छा, अब इसको भी हमने करना है B2 से लेकर B51, ये रेंज है। अच्छा, Q2, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल अगर फार्मूले लगाएं तो ये आ गया क्वार्टाइल एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि वो वैल्यू शामिल करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, एरे आप कौन सी दे रहे हैं, अब आपको याद है एरे B2 से डॉट, ये हम दे रहे हैं कि B2 टू B51, और क्वार्टाइल हम कौन से ले रहे हैं, 2, ये 50th परसेंटाइल। इसको डबल क्लिक कर देंगे तो भी 2 आ जाएगा। ये अब इसका मतलब क्या है आपको यहीं से पता चल जाएगा। फिर क्वार्टाइल 5 डिजिट समरी में इसी तरह से एरे आपने दी B2 से B51, और ये आ गया 3। अब इसका मतलब हमने जानना है सबसे पहले, और इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है Q1, ये दिस माइनस दिस। अब ये जो 22.25 है, ये इंटरक्वार्टाइल रेंज है यहाँ से यहाँ तक। T नॉट है ना, यहाँ पर आप लिख दें T नॉट, यहाँ लिख दें T1, यहाँ लिख दें T2, यहाँ आ जाएगा T3, और यहाँ आ जाएगा T4। अच्छा, अब इस फार्मूले को सिंपली ड्रैग कर दें यूं, ये आपके सारे कॉलम उसने कवर कर दिए। अच्छा, अब आप इसको यूं लिख दें, सॉरी, ये भी ऐसे ड्रैग करेंगे, फिर यही फार्मूला इस तरफ जाएगा। अब ये सबका मीन बता रहा है, सॉरी, अब यहाँ मीन नहीं है, ये 5 डिजिट समरी में मीन नहीं आता, ये अरेंज्ड डेटा की समरी होती है। और ये बहुत अहम है, आपको ये जानना होता है कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम ये कब शुरू होता है, आपके पास मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 आई नहीं होती, वो 10 लिखते हुए आपका 1 मिस हो गया, 0 आ गया। तो इस तरह की गलतियां पकड़ने के लिए एक दफा अपने डेटा की, चाहे उसकी 10 ऑब्जर्वेशन है, चाहे आपकी 5 वेराइटीज हैं और 10 ट्रीटमेंट हैं, अपने पूरे डेटा की एक दफा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जरूर देखा करें। फिर Q1 का मतलब ये है कि 25% वैल्यूज, लोअर 25, यानी आप अपने डेटा को 4 हिस्सों में चेंज करें
अब ये देखिए, ये आपने अपने डेटा के 4 हिस्से बनाए, तो ये लोअर 25% वैल्यूज है, 1 2 3 4, ये और ये तकरीबन 50% तक की वैल्यूज आ गई। ये अपर 25% वैल्यूज, इसने वैसे ही 4 हिस्सों में आपका डेटा चेंज कर दिया। अब आप देखें, जो आपकी Q1 है वो 50 और 61 के दरमियान है। Q1 ये आपकी टी नॉड के हवाले से ये 64 आ गया, फिर इसी तरह से दरमियान में आ गई 73, ये वाली वैल्यूज आ गई, अपर एंड पे आ गई 87। ये एक एक वैल्यू का बता रहा है, ये रेंज बता रहे हैं। अब आप ये देखें, यहां से यहां तक ये एग्जैक्ट वही होगा आपका। ये जो नंबर है ना इस वक्त, ये जहां एरो रुका हुआ है, दैट इज 87। मैंने यही बोला था, अगर आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो वहां पढ़िएगा कि ऑलमोस्ट ये 87, तब हमने ये निकाला भी नहीं था। ये जो नंबर है 25th परसेंटाइल, अब ये दैट इज 64। ज्यादा तो नहीं हो रहा, हम इसको 65 कह रहे थे, बट अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 65। तो ये जो डिजिट है वो ये वाला है, और ये जो डिजिट है वो ये वाला है। फिर मिनिमम वैल्यू ये है, आप देखें 60 है, ऊपर भी आई, मैक्सिमम वैल्यू 95 है, यही हमने बोली थी। तो ये 5 डिजिट सैमरी का ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो है बॉक्स प्लॉट, ये आपने याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द डेटा। तो जब भी आप डेटा लेते हैं, आपको इस बात का पता हो कि Q1 आप अपने डेटा को 4 हिस्सों में अरेंज करें, तो लोअर 25th मीडियम, ये मीडियम है, यहां से यहां तक 25% वैल्यूज हैं, 50th वैल्यूज हैं, यानी 50 में से 25 वैल्यूज आपकी ऐसी हैं जो 64 से 87 के दरमियान है। ये वाला आपका बॉक्स है ये, यानी आप इसको यूं समझ लें, अगर मैं इसको बनाऊं तो दिस वन, ये बॉक्स है। अच्छा, अब आप जरा इस बॉक्स में देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ लाइन लगा दूं, एक यहाँ से उठा के, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ये हम लाइन लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। ये कहाँ तक चलेगी? 95 तक। अगर नीचे लगाएंगे तो जाहिर है वो 65 तक चली जाएगी। फिलहाल हम ये कहते हैं कि जो Q3 है दैट इज 87, दिस वन इज 87, उल्ट हो गया। अगर हम नीचे लिखेंगे तो Q1 क्या है? 65। तो ये बॉक्स इसकी, अच्छा मीडियन देखें 73, ये लाइन 73 पे खड़ी है, राइट। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि 5 डिजिट समरी में ये बॉक्स क्या चीज है। ओके, अब आप जरा इसको देख लें, इसका बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो लुक एट दिस। चलिए हम इसको अगर चेंज करना चाहें, फर्ज करें हम कहते हैं जी नहीं हमने ये Q3 लगाना है, ओके। हम कहते हैं जी नहीं हमने ये Q1 लगाना है, तो ये आपको फिर मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 78 और 57, ये आप 78 कर दें और ये 57 कर दें, फार्मूला खत्म हो गया हमारा ना। तो अब आप इसको जरा देखें, इफ दिस इज अ बॉक्स, लुक एट दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम 57, इसको हम ये खत्म कर देते हैं। नाउ दिस इज बॉक्स, इसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये देखें, यानी ये डेटा आपका 50% डेटा है। 25 वैल्यू, 50 में से 25, 100 में से 50, 1000 में से 500, ये 50% डेटा है आपका। जो रेंज क्या है? 57 टू 78। लुक एट दिस, 57 टू, लुक एट दिस 78, और मीडियन क्या है? 67। ऑलमोस्ट मीन भी इतना ही है। अगर आप इसका मीन देखेंगे, ये देखिए 67, ये नॉर्मल डेटा की निशानी होती है कि उसका मीडियन और मीन तकरीबन करीब करीब होते हैं। ये 67 आ गया। अब आप ये भी अगर देखेंगे तो उसी तरह से आएगा। सो दिस इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव समरी, 5 डिजिट समरी, उसमें मीन भी आए, स्टैंडर्ड एरर भी आए, तो 7 बन गए। तो यूं आप अपनी ट्रीटमेंट्स के हवाले से अपना एक वेरिएबल, अच्छा अब इसमें एक बात याद रखें, दिस इज योर प्लांट हाइट, सिंगल वेरिएबल, जिसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा। आप देखो ना, बाज लोग 40-40, 50-50 वेरिएबल लेते हैं, तो उसको बताने का तरीका का ये बार प्लॉट है।
ये अगर 50 वेरिएबल है तो आप इसको डील कर सकते हैं इस तरह से। 1.5 इंच का ग्राफ बनाए, 50 वेरिएबल के हवाले से 1.5 इंच का ग्राफ होगा, तो आपकी 2 या 3 तस्वीरों के अंदर वो सारे का सारा सिलसिला आ जाएगा। इसकी आपको मैं डेमो अभी दिखाता हूँ, एक पिछले दिनों हमने किया था, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि समरी सेट कैसे होती है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम वन वे एनोवा यहीं से रन करते हैं। जी, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। जी, ANOVA single factor with Excel and the data is without replication. So you have to understand the data. You have 5 replication, 5 treatment including T naught, that is control, and you have total 50 varieties, but every variety has single observation against each treatment. So if there is a T naught, we have a variety 1, and T naught we have a single value for T naught, single value for T1, single value for T2. The other value is about T variety 2. So for a single variety, we have single value for each treatment. Okay. Without replication, one way ANOVA, we are going with that. So input range आप स्टार्ट करेंगे, ये इसमें लेबल आप शामिल करेंगे, और यहाँ पर ये इनपुट रेंज आप वैसे भी दे सकते हैं। डेटा हमारा कॉलम में है, पहला हमारा ये है, और हम चाहते हैं कि ये जो न्यू शीट में चला जाए, उधर काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई, अदरवाइज आप इसको दूसरी तरफ भी लेके वो जा सकते हैं। यानी आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमने इसी शीट पर रखना है, ओके, अब आपको रेंज देनी पड़ेगी थोड़ा सा दूर करके, उसी शीट के अंदर यहाँ दे देंगे। अब ये हमारे रिजल्ट सारे यहाँ पर आ गए, ये ले, ये आपके पास वन वे अनुभव आ गया। अच्छा, बिटवीन ग्रुप क्या है? ट्रीटमेंट्स, क्यों? वो आपके कॉलम्स। विद इन ग्रुप क्या है? एरर। विद इन का मतलब ही एरर होता है, जिसको आप इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। ये आ गया, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर, व्हेन यू डिवाइड दिस विद दिस यू ऑब्टेन दिस। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, दिस डिवाइडेड बाय दिस यू विल गेट दिस, एग्जैक्ट वही आता है। ओके, अब ये जरा देखें, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ, दिस डिवाइडेड बाय दिस यू विल गेट दिस, ये सेम आ गया। सो एफ वैल्यू इज द रेशियो ऑफ नोन एंड अननोन वेरिएंस, एरर इज अननोन वेरिएंस, ये आपके पास आ गई। इसको अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखें, जनरल नहीं न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिखें, तो ये देखें, ये आपके पास है सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं, इतनी छोटी पी वैल्यू है। ओके, ये क्रिटिकल वैल्यू कितनी? 2.4, आई कितनी? 8454, इतनी बड़ी वैल्यू 76 आ गई। तो ये आपकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। इसको सिंपल हम यूं लिख देते हैं, ऐसे करके, पॉइंट, 0 पॉइंट नहीं लिखते, 0.0001, कि हमारी पी वैल्यू जब आप पेपर में लिखते हैं स्मॉल होता है और ये इटैलिक होती है, पी वैल्यू, और ये 0.0 नहीं लिखते कभी भी, 0.0001 से छोटी, ये सारा नहीं लिखना। तो ये हम क्या कहते हैं कि प्लांट हाइट इज हाईली सिग्निफिकेंटली चेंज अमंग या ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, इसकी ये एक्सप्लेनेशन होगी। वेरी सिंपल। अब आपने ग्राफ बनाना है, तो ये आपके पास एवरेज है, ये आपके पास वेरिएंस है, और इस वेरिएंस से भी आप स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ काउंट कितना? 50। जब आपके पास 3 रेप्लिकेट होंगे, 2 रेप्लिकेट होंगे, तो काउंट आपके पास आएगा 3 या 2 या 4। दिस इज अबाउट रेप्लिकेट्स। अब आप देखें, ये वेरिएंस है ना, इसको लिखें SQRT, लुक एट दिस, यानी इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, हमारे पास फार्मूला है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये भी आपको मैंने करके बताया। ये हमने क्या किया है, सारे लोग जरा इसको सुन लें, ये वेरिएंस है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विच द मीन हैज बीन कैलकुलेटेड। तो मीन हमने कैलकुलेट कहां से किया? 50 ऑब्जर्वेशन से।
जब आपके पास 4 रेप्लिकेट है, 3 रेप्लिकेट है, उनसे मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड एरर आ गया, ये 1.536। नाउ लुक एट दिस अगेन 1.536। हमने 3 मुख्तलिफ तरीकों से टी नॉड के लिए स्टैंडर्ड एरर मालूम कर लिया। अब आप इसका स्टैंडर्ड एरर मालूम करना चाहते हैं, इसका स्क्वायर रूट लें और यहां हमने किया है 50 पे, मेरा ख्याल है ये ठीक ही आएगा, इसको ड्रैग कर दें, ये ले। अब ये देखिए 1.63, 1.7, 1.54 और 0.84। लुक एट दिस 1.63, 1.7, 1.54 और 0.84 एग्जैक्ट वही आ गया। अब आप ग्राफ बना लें चुप करके, मतलब आप ये एवरेज ले रहे, सिंपल इसका ग्राफ बनाएं, यहां से आप हर चीज ये देखें, वही आ गया ग्राफ का स्टाइल। और ये इन्होंने अरेंज करके नहीं दिया, बहरहाल जैसे भी अरेंज भी कर सकते हैं, आप इसको लेबल कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया, वो आपको आता ही है मेरा ख्याल। और एरर भी आपने लगाना हो तो इसको कैलकुलेट कर लें, यानी यहाँ जाके ना ये एरर बार, ये हम दूसरी दफा इसी मीटिंग में बता रहे हैं, पिछली मीटिंग में इस पर ये कस्टम पे जाए, यहाँ जाएं और इसको बताएं कि हमने ये वाला एरर लगा ये, और फिर यहाँ पे ओके अगेन आप माइनस में भी यही आएगा, लेंज ये एरर लग गया आपका, ये वाला जो आपने खुद से कैलकुलेट किया। सो दैट इज वेरी इजी एंड दैट इज फॉर सिंगल वेरिएबल। और अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आती है। ओके अब अगर आप टी टेस्ट लगाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमने सिर्फ टी टेस्ट लगाना है और हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है, आप अगेन डेटा पे जाएं और यहाँ ये याद रखना है कि टी टेस्ट के लिए कौन सा पेयर टी टेस्ट लगाना है या 2 सैंपल टी टेस्ट लगाना है। दैट इज अ क्वाइट टेक्निकल एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट हैं, आपके पास सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, यानी बॉटनी के स्टूडेंट हैं और जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनका आप लोग कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं मार्क्स के हवाले से, बॉटनी के हैं या फिजिक्स के हैं, आईयूबी के स्टूडेंट है और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मगर 2 ग्रुप्स हैं, तो बिटवीन द 2 ग्रुप्स अगर आप कंपैरिजन करेंगे और दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, यानी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के, एक आईयूबी के, एक सरगोदा यूनिवर्सिटी के, एक फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, फॉर एग्जांपल जो भी आप वो करने हैं, अब आपके पास 2 ग्रुप्स हैं डिफरेंट लोगों के जिनको एक क्राइटेरिया पे आप परखना चाहते हैं, तो हम पेयर्ड टी टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 2 सैंपल टी टेस्ट। ये वाला क्लिक करें। अब यहाँ भी वैरायटी एक है, उसकी 2 दफा आपने ये लिया हुआ है, तो ये पहले टी नॉट पे लिया उसको, फिर उसी को T1 पे लिया, तो इस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, पेयर्ड टी टेस्ट। अगर आपके पास एक वैरायटी ये है, फिर कोई और वैरायटी है टी नॉट पे, उसको देखना है, तो 2 डिफरेंट वैरायटीज हैं और टी नॉट पे ही देखनी है, तब आपके पास 2 सैंपल आएगा। तो यहाँ हमारे पास पेयर्ड आएगा। क्यों पेयर्ड आएगा, एक वैरायटी की 2 वैल्यूज है, दूसरी वैरायटी की 2 वैल्यूज हैं, तीसरी वैरायटी की 2 वैल्यूज हैं। व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल इज टेस्टेड ट्वाइस फॉर 2 डिफरेंट क्राइटेरिया, तो आप पेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे। तो वेरी सिंपल, ये आपके पास इनपुट रेंज 1 है, फिर टी नॉट और T1 का कंपैरिजन आप करना चाह रहे हैं, ये इनपुट रेंज आपके पास है T2, लेबल्स आपने बता दिया, हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस आपने नहीं दिया, हम कहते हैं जी 0 है, और आउटपुट रेंज आप कहाँ देंगे, एनोवा के साथ, या ये यहाँ दे दें। अब आप उसको आउटपुट रेंज, अच्छा ओके, ये यहाँ आना चाहिए था, अब ये रेंज दोबारा देनी पड़ेगी हमें, ये बी लिख देते हैं ना, ये डॉलर की साइन डाल के हम यही वाला लिखते हैं B1, $1। अच्छा डॉलर लगाने के लिए हम लोग F4 का भी यूज करते हैं, यानी मैं यहाँ लिख दूँ ना B51, अब ये F4 लगा दें, ये डॉलर लग गया। F4 की आप डालेंगे ना तो डॉलर ये खुद लग जाएगा, डॉलर मीन टू मेंटेन द सीरीज,
फिर सुन लें, आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है F4। जब आप खाने का नंबर लिखते हैं, ये देखें सेल का नंबर लिखा B51, ये हमारी रेंज है पहले वाले टी नॉट की। ये अब मैं सिर्फ F4 दबाऊंगा और ये डॉलर लग गया, राइट। अब आप इसको ओके कर दें, ये आपके पास टी टेस्ट आ गया। अब देखिए टी नॉट का मीन ये है, T1 का ये है, वेरियंस दोनों का ये है, ऑब्जर्वेशन दोनों की बराबर है। पियर्सन जो कोरिलेशन है वो इतना नहीं है, वो तकरीबन 6.6 है। तो ये स्टैट आपने देखनी है, ये क्रिटिकल वैल्यू 2.0 और जो आपकी कैलकुलेट वैल्यू है वो है 3.48। तो ये आपकी पी वैल्यू है जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्लांट हाइट बिटवीन टी नॉट एंड T1। इस वजह से पता चला, राइट। ये टी टेस्ट का तरीका कार है। ये हमारी बात खत्म हो गई। तो मजीद अगर आपने पूछना है तो मुझे अभी बता दें,